हेलो दोस्तों, करंट अफेयर 2026 के 27 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो, ये पेज देखो सिलेबस का। यही टॉपिक्स हैं जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हर एस्पायरेंट्स को, हर कैंडिडेट्स को, हर स्टूडेंट्स को कहा है कि इससे तैयारी करो। तो हम इसी से ही तैयारी करेंगे पूरा साल करंट अफेयर की। दोस्तों, सीएसएस के करंट अफेयर के सिलेबस में आपको सबसे जो पहला पोर्शन मैंने बताया वो था डोमेस्टिक अफेयर। मैंने सिलेबस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था, वो टॉपिक आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर आएगा। अब देखो डोमेस्टिक अफेयर में टॉपिक्स और पहला पोर्शन कौन सा था। पहला पोर्शन था पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। ये क्या है, ये इशू हैं। डोमेस्टिक का मतलब ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इशू चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बाहरी मुल्क से कोई ताल्लुकात नहीं, वो अलग है। वो सिलेबस का दूसरा पोर्शन है। पहले पोर्शन को समझे, पहले पोर्शन को कवर करें। तो दोस्तों, कल वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि पॉलिटिकल में कौन कौन से इशू आते हैं करंट अफेयर में, वो आपको इस सिलेबस से और सीएसएस के क्वेश्चन से किस तरह से लिंक करने हैं वो हम देखते हैं दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों, दूसरे पार्ट में चलने से पहले आपको सिलेबस के इन टॉपिक से क्या क्या निकालना चाहिए एग्जाम्स के लिए। पार्ट 1 से आपको इशू निकालने हैं। इशू कौन से, पॉलिटिकल इशू करंट अफेयर में क्या आया है, और इकोनॉमिक इशू करंट अफेयर में क्या आया है, और सोशल इशू पाकिस्तान का करंट अफेयर में क्या आया है। ये आपको चीज़ें देखनी है नंबर 1 पर। यहाँ तक आपकी बात क्लियर है? कमेंट में येस लिखें। और दूसरे नंबर पर आता है काज। आपको काज देखना है कि इकोनॉमिक जो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में हुआ है, ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। पॉलिटिकल जो ये सिचुएशन ख़राब हो गई है इकोनॉमी की, वो क्यों हुई है। इकोनॉमी की कंडीशन जो ख़राब हुई है वो उसके कारण बताएं क्यों हुई है। उसके बाद सोशल जो इशू चल रहे हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया था सोशल इशू कौन कौन से होते हैं। तो सोशल इशू जो ये हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त, तो ये सोशल इशू काज क्या है, ये हुआ क्यों। तो ये तीनों इशू करंट अफेयर में आते हैं। उससे सवाल आते हैं कि ये इशू क्या है, और सीएसएस एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें काज पूछे जाएंगे कि ये इशू क्यों हुआ था, और इसका आप सॉल्यूशन दें। ठीक है, तो करंट अफेयर से आपकी यही चीज़ें पूछी जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पर हम देखेंगे कि सीएसएस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में आपसे सिलेबस से ये टॉपिक्स रिलेटेड किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपने पार्ट 1 में सिलेबस को समझ लिया। अभी पार्ट 2 में आप देखें जनवरी 2026 में कौन सी ऐसी न्यूज़ आई है जो कि सीएसएस के सिलेबस से और पेपर में पूछी जाएगी। वो ही सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ जनवरी में कौन सी आई है। 8H से इशू बताऊंगा जो कि जनवरी 2026 में सीएसएस के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल से रिलेटेड हैं। देखो, आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो 26 के करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। अब देखो जनवरी 2026 करंट अफेयर में डोमेस्टिक अफेयर सबसे पहले सिलेबस से हम देखते हैं। सिलेबस में वैसे टॉपिक्स बहुत हैं, सबसे पहले हम डोमेस्टिक अफेयर्स के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो ये जो सीएसएस से रिलेटेड न्यूज पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, चैनल हैं, उनमें से ही न्यूज निकाली गई है, ऑथेंटिकल और रियल है। और यही रिसोर्स सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए काफी है। और सीएसएस से रिलेटेड न्यूज जो आती है वो डांस से आती है, र्यूटर्स से आती है, बीबीसी से आती है। अभी जो मैं आपके साथ इशू डिस्कस करूंगा, पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिकल इशू और सोशल इशू, जो कि सीएसएस एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड और पेपर से रिलेटेड होंगे। तो वो न्यूज आपकी डांस से, र्यूटर्स से, बीबीसी से, अल जजीरा से और इकोनॉमिस्ट, ये भी एक न्यूज़पेपर है, और जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों से। ठीक है, ये सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड है और यही सीएसएस एस्पायरेंट यूज करते हैं टॉपर। मैंने आपको सिलेबस समझाया, अब आप इशू देखो, करंट इशू जो कि सिलेबस से रिलेटेड है और पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है वो लास्ट पार्ट में आपको इसके बाद वो क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि सीएसएस के पेपर में पूछा गया है। देखो, गौर करो, टोटल 8 इशू हैं
जो कि सीएसएस से रिलेटेड है। तो दोस्तों 4 इश्यू बताऊंगा, 4 इश्यू पॉलिटिकल जो कि जनवरी 2026 में न्यूज आई है सिलेबस और पेपर से रिलेटेड, 4 पॉलिटिकल इश्यू, 3 इकोनॉमिकल इश्यू और 1 सोशल इश्यू। देखो पॉलिटिकल इश्यू 4 सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड। नंबर 1 पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अपोजिशन एंड रिलेशन, पोलराइजेशन, प्रोटेस्ट, वीक कंसेंसस पॉलिटिक्स। ये क्या है इश्यू है, न्यूज में देखें ये आपको नजर आएगा। दूसरे नंबर का जो इश्यू अभी चल रहा है वो है इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, टेररिज्म इंसिडेंट, लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टेट रेस्पॉन्स। ये क्या है, ये पॉलिटिकल इश्यू है, न्यूज में आए हैं। ये न्यूज क्या है एक्सप्लेन कल करूंगा, जैसे कल वाले वीडियो में मैंने पहले किया था एक इश्यू को डिस्कस, अभी हम दूसरे न्यूज को कल डिस्कस करेंगे। अभी कल मैंने बलूचिस्तान के इस इश्यू को डिस्कस करके इसके नोट्स बनाए थे, वो वीडियो आप जरूर देखें, एक स्क्रीन पर दे देता हूं। बलूचिस्तान इश्यू, सिक्योरिटी, डिप्राइवेशन, सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस। चौथे नंबर का इशू पॉलिटिकल इशू है ये 4, डोमेस्टिक गवर्नेंस चैलेंजेस, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, स्टेबिलिटी। ठीक है, और 3 इशू इकोनॉमिकल इशू, डोमेस्टिक अफेयर से रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल। इकोनॉमी, इकोनॉमिक इशू 3 है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ बल्ज। ये आप इन न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, ये न्यूज मौजूद है, देखो सर्च करो। 5वें नंबर पर न्यूज आती है अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ बल्ज, जॉब क्राइसिस, वर्ल्ड बैंक वार्निंग, ह्यूमन कैपिटल। ये टॉपिक है करंट अफेयर का जनवरी का, सीएसएस एग्जाम 27 के लिए। 6 नंबर पर आता है इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रियल इनकम डिक्लाइन, मिडिल क्लास प्रेशर। ये टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, इकोनॉमी इशू हैं जो कि न्यूज में आए हैं। 7वें नंबर पर इकोनॉमिक ग्रोथ चैलेंजेस 2026 की, और आईएमएफ प्रेशर, एक्सपोर्ट, फिस्कल स्ट्रेस। फिस्कल मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। सोशल इशू, ये एक ही इशू है सोशल इशू जो कि करंट अफेयर का जनवरी से आया है, इसके अलावा आपको कोई नोट्स नहीं बनाने। 8वें नंबर का सोशल इनइक्वालिटी, पब्लिक डिप्राइवेशन, बेसिक सर्विसेज, जस्टिस गैप, सोशल फ्रस्ट्रेशन। मतलब कि समाज में लोगों में, पॉपुलेशन में उदासी, महंगाई की, परेशानी की। तो आगे चलते हैं, सीएसएस के क्वेश्चन पेपर देखते हैं किस तरह से ये सवाल आए हैं। तो दोस्तों 2026 के मैंने जो ये आपको करंट अफेयर बताए और ये सिलेबस दिखाया और इश्यूज बताए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, तो इसमें सीएसएस एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है और पहले जो आ चुका है। अभी देखो डोमेस्टिक अफेयर में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल आता है, ये पहला पोर्शन है सिलेबस का। तो पॉलिटिकल मैंने 4 इश्यू डिस्कस किए, इससे अब क्वेश्चन आपका किस तरह से आ सकता है वो देखें। नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट अपोजिशन रिलेशंस। ये कल मैं आपको पूरी डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा कि इशू क्या है, इशू को एक्सप्लेन करना जरूरी है, मैं वो अलग से लेक्चर आपको बना के दूंगा। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज वीकेंड डेमोक्रेटिक सेंसस इन पाकिस्तान डिस्कस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड ये एग्जाम, हाउ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अफेक्ट द पॉलिसी continuity and governance, protest, confrontation policies threat to the strength of the democracy in Pakistan. Can consensus politics is deprived in the Pakistan struggle census? तो दूसरे नंबर पर जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड सिचुएशन, क्रिटिकल एनालिसिस करें, एनालिसिस में करके दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन का अलग अलग किस तरह से होता है। तो ये एनालिसिस, इशू, काज और सॉल्यूशन और एनालिसिस पेपर में आपसे ये पूछे जाएंगे।
तो देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल से रिलेटेड, ये तीसरा पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। बलूचिस्तान इशू जो अभी चल रहा है करंट अफेयर में। अभी चौथे नंबर पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड चैलेंजेस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सिर्फ आप समझें, गौर करें। इकोनॉमिकल इशू सिलेबस से भी रिलेटेड है, सीएस एग्जाम के पेपर के भी रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ बल्ज क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, ये लिखा हुआ है सारा यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से इकोनॉमी के पूछे जाएंगे पेपर के, करंट अफेयर पेपर में। करंट अफेयर के पेपर में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इशू, काज और सॉल्यूशन बतानी है, और या तो आपको एनालिसिस करना होगा। तो ये बातें आप याद रखना, ठीक है। 4 बातें, 4 पॉइंट से सारे इस लेक्चर में, जो समझ गया वो कंप्लीट सिलेबस को तैयार कर गया। तो क्वेश्चन इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, कॉस्ट लिविंग क्वेश्चन से ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना लंबा क्वेश्चन होता है, 5 पेजेस पर आपको ये सॉल्व करना होता है, या 7 पेजेस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 7th नंबर पर जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक से है, वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ चैलेंजेस 2026 में जो अभी न्यूज आई है ना, उसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसकी बायोडेटा दो। IMF से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मैंने आपको दिखाया है। अब एक ही सोशल इशू जो बनता है 8वें नंबर पर, सोशल इनइक्वालिटी हो गई है, पब्लिक डिप्राइवेशन हो गई है। पता है आपको कि ये किस तरह से इशू चल रहे हैं पाकिस्तान में। न्यूज आप देख सकते हैं और न्यूज को समझ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सवाल है सीएसएस से रिलेटेड, कमेंट में करें। व्हाट्सएप पर राब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया है मैंने। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।